और अब बात मुंबई की। बाबा सिद्दीकी एक बड़े नेता, वह नेता जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद अजीत पवार की एनसीपी का नेता हो गए। उनकी 12 तारीख को जब दशहरा का दिन था, उस दिन आतिशबाजियां चल रही थीं और उन्हीं आतिशबाजियों के पटाखों के शोर में अपराधी आते हैं, उन पर गोलियां ताबड़तोड़ चलाते हैं। 6 राउंड फायरिंग होती है, 3 गोलियां उनको लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है और पता चलता है कि उनकी जान चली गई है। एक बड़ा हत्याकांड है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अब तक जो लोग इस मामले में पुलिस के कब्जे में आए हैं, उनकी संख्या 4 हो गई है। जो चौथा आरोपी है, इसका नाम है हरीश कुमार बालकराम। हरीश कुमार बालकराम 23 साल का है और यह भी बहराइच का है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से पकड़ा गया इसको हत्या की प्लानिंग में कैश और बाकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, उसको उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है और अब तक जो कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में पुलिस को जो टिप ऑफ मिल रहे हैं, वो उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन आज इस पूरे हत्याकांड की तमाम कड़ियों को जोड़ करके हम एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहते हैं जिससे आपको यह संकेत मिलने लगेगा, यह इशारा मिलने लगेगा कि इस हत्याकांड के पीछे मोटिव क्या है और यह हत्या किसने करवाई होगी। इसलिए अब धीरे धीरे आप जितने चेहरे हैं और उन चेहरों के जरिए कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आप समझिए। धर्मराज कश्यप, अनुराग कश्यप, ये 2 भाई हैं, बहराइच के हैं। स्क्रीन पर दोनों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तीसरा हरीश है। हरीश एक स्क्रैप डीलर है, कबाड़ी है, कबाड़ का काम करता है, पुणे में रहता है और उसके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो ये दोनों भाई हैं, धर्मराज और अनुराग। तीनों बहराइच वाले हैं। तो एक कबाड़ी काम करने पर होता है कि मेरे गांव देहात जवार के लोग हैं तो उनको बुला लेते हैं और बुला करके उनको हम अपने यहाँ काम पर लगा देते हैं। तो ये काम पर दोनों भाई लग गए। गुरमैल सिंह, यह एक ऐसा आदमी है जिसका पूरा बैकग्राउंड आपराधिक है। पंजाब की जेल से, हरियाणा की जेल से छूट करके 4-5 महीने मुंबई जाता है। गुरमैल सिंह इस मामले में तीसरा आरोपी है जो हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। और शिव कुमार, गुरमैल गिरफ्तार है और इसके साथ बाकी 3 लोग गिरफ्तार हैं। शिव कुमार फरार है। तो जो 3 लोग थे हत्याकांड के समय, उस समय, उन 3 लोगों में से शिव कुमार भी शामिल था और यह फरार है। अब शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर, ये 2 भाई हैं, यह भी पुणे में। शुभम क्या करता है? डेयरी का काम करता है। उसी का भाई दूसरा है। और प्रवीण और जिशान अख्तर, यह भी चार्जशीटेड है। इसका आपराधिक बैकग्राउंड है और इसका जो कनेक्शन है वो बनता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो जेल में 2 लोग हैं, एक जिशान है और दूसरा गुरमैल है। तो जेल में गुरमैल की मुलाकात जिशान से होती है और यहां से यह साजिश बाहर आती है और पुणे तक जाती है। इसलिए आप इस पूरी तस्वीर को और सिलसिले को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो कैथल, बहराइच, पुणे, जालंधर, ये कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां के सारे आरोपी हैं और इन्होंने जो कांड किया वो मुंबई में किया। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो शूटर्स हैं, मैंने आपको बताया कि धर्मराज, उसका भाई अनुराग कश्यप, पुलिस ने इसको भी पकड़ा है लेकिन कहा यह कि इसको हिरासत में रखा हुआ है। और इन्हीं दोनों का चचेरा भाई जो है वो हरीश है। यह तीनों भाई पुणे में कबाड़ी का काम करते थे। गुरमैल हरियाणा से आया, कैथल से। शिव कुमार भी बहराइच का,
शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर, यह दोनों भाई। शुभम डेयरी का काम करता है। जिशान अख्तर आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी, पहले जेल में रह चुका। तो इन लोगों की ये जो पहचान है, इसी के भीतर साजिशें चल रही हैं और यह साजिश जो है वो उस हत्याकांड तक जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पुणे में आप मानकर चल सकते हैं कि हत्या की साजिश रची गई। जो शूटर्स बाबा सिद्दीकी के थे, उनको बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई कि ये फोटो है, इसके जरिए उस आदमी को पहचान सकते हैं। और फ्लेक्स दिया गया, जो तस्वीर नेताओं की फ्लेक्स पे छपती है, उसको भी कि अगर तुम ठीक से देख लेना कि मिला लेना कि यही आदमी है क्या। और पहचान की खातिर तस्वीर और फ्लेक्स दोनों देने के साथ उनको कहा गया कि अब तुम लोग मुंबई चलो। मुंबई में आते हैं, कुर्ला में ठहरते हैं। कुर्ला में ठहरने का इंतजाम भी हरीश ही करवाता है पुणे से। और वहां से ये लोग रेकी करना शुरू करते हैं। रेकी का मतलब ये होता है कि आप जिस आदमी का पीछा कर रहे हैं, वो आदमी घर से कब निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, उसका शेड्यूल क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है। और उस दिनचर्या को 40 दिनों तक देखने के बाद इन लोगों ने ये तय कर लिया कि दशहरे के दिन हम अपना काम करेंगे। 40 दिनों से शूटर्स रेकी कर थे कि बाबा सिद्दीकी के घर, और उनका बेटा जो जिशान सिद्दीकी है वो भी विधायक हैं, बांद्रा पूर्व से हैं। और उन्हीं के दफ्तर से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले और निकलने के बाद आतिशबाजी हो रही थी। लोग आए कि आप हमारे साथ आतिशबाजी करेंगे नहीं करेंगे। और उसी दौरान 3 लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं और गोलियां चला करके वो भागने की कोशिश करते हैं। 2 पकड़े जाते हैं, एक भाग जाता है शिवा। अब इस बाबा सिद्दीकी कांड में पैसा किसने दिया, हथियार कहां से आए, हथियार कैसे मिला, एक एक चीज मैं आपके सामने साफ कर रहा हूं ताकि पूरा जो हत्याकांड है उसका रेशा रेशा आप देख सकें, समझ सकें। तो हरीश जो पुणे का कबाड़ी था, उसने धर्मराज और शिव प्रसाद को एक नया मोबाइल दिया। दोनों के पास तुम्हारा मोबाइल नया रहना चाहिए। और कहा कि अब तुम लोग मुंबई चलो। मुंबई पहुंचे तो कुर्ला में किराए का मकान उसी ने ठीक करवाया। उन लोगों को राशन पानी और रोज रोज की जो पैसे की जरूरत होती है उसका इंतजाम हरीश ने किया। रेकी के लिए बाइक खरीद करके दी, ये लो और तुम लोग मुंबई में घूमो और देखो कि बाबा सिद्दीकी कहाँ सही जगह पर पकड़ा जा सकता है, उसको मारा जा सकता है। शुभम ने दोनों शूटर्स को कैश दिए, 50,000 रुपए एडवांस, यानी कि उसके बाद भी पैसे दिए जाने थे। हमले की प्लानिंग के लिए बैठक का इंतजाम भी उसी ने किया, शुभम ने। यानी कि एक डेयरी वाला है, एक कबाड़ी वाला है, और एक शुभम है और एक हरीश है। शुभम मोबाइल देता है, घर ठीक करता है, पैसे का इंतजाम करता है, और जो डेयरी वाला है हरीश और शुभम, इन्हीं दोनों के जरिए सारा इंतजाम किया जाता है। अब सवाल है कि हरीश कौन? इसका जो पूरा नाम है ये हरीश कुमार बालकराम है। ये 23 साल का है और यह भी बहराइच का ही रहने वाला है। इस पूरे कांड में 2 को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे आरोपी बहराइच से आते हैं। पुणे में कबाड़ की दुकान है। हरीश को हमले की पूरी जानकारी थी, पुलिस यह मान रही है, अब तक जो तफ्तीश रही है उसकी पूछताछ रही है, उसमें उसको इस बात का यकीन हो चला है कि हरीश जो है यह साजिशकर्ताओं में आप इसको किंग पिन की तरह मान सकते हैं। लेकिन कबाड़ का काम करने वाला आदमी, डेयरी का काम करने वाला आदमी बाबा सिद्दीकी से क्या दुश्मनी रख सकता है और उनको मारने से उसका क्या फायदा निकल सकता है, उसका अपना क्या बन सकता है? जाहिर है कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सब प्यादे हैं, कहीं और कोई है जो इन सबों को चला रहा था और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवा रहा था। तो इसमें अब लोनकर बंधु
यह दोनों कौन हैं यह समझिए। जैसे हरीश को आपने जाना, शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर, ये दोनों भाई हैं और शुभम लोनकर डीआरडी का काम करता है, प्रवीण उसके साथ काम करता है। शुभम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है, पुलिस ऐसा मानकर चल रही है। और शुभम लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट किया, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को टैग किया शुभम ने। पुणे में शुभम लोनकर का डीआरडी का काम चलता है, इसी डीआरडी में भाई काम करता है। जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं इसलिए कि डीआरडी का काम करने वाला आदमी अगर एक गैंगस्टर को टैग करता है अपने फेसबुक पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के, इसका मतलब यह है कि इसका और उस गैंगस्टर का क्या रिश्ता है, कैसे कांटेक्ट बनता है, संपर्क में ये दोनों कैसे आए। डीआरडी में शूटर्स धर्मराज और शिव की भर्ती होती है, यानी कि एक ही जगह लोग हैं, एक कबाड़ी है, एक डीआरडी का काम करता है, आपस में मिलना जुलना, बात करना, साथ बैठना, खाना पीना चलता होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं। अब इसमें शिवा जो भागा हुआ है वो कौन? उसका जो पूरा नाम है वो है शिव कुमार गौतम। ये 19 साल का है, बहराइच का रहने वाला है। 6 साल पहले से ये पुणे में रह रहा था, मजदूरी करने के लिए पुणे गया था। 3 महीने पहले धर्मराज को पुणे बुलाया और सितंबर 2023 में मुंबई के कुर्ला में रहने लगा। विनोबा भावे नगर जो मुंबई में है वहां किराए पर रह रहा था और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस हत्याकांड में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप जिशान को छोड़ दें और गुरमेल को, ये दोनों जो हैं इनका पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये दोनों जेल काटे हुए हैं, बाकियों का कुछ नहीं है। और ये पिछले कुछ कई हत्याकांड ऐसे हुए हैं जिसमें नए लोगों को जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनको शामिल करके उनके जरिए हत्या करवाई गई। तो ये जिशान कौन है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं? इसका नाम है मोहम्मद जिशान अख्तर और ये 21 साल का है। 21 साल, 22 साल, 23 साल, इसी उम्र के नौजवानों को अपराध की दुनिया में शामिल किया जा रहा है। उनका पहला कोई रिकॉर्ड पिछला नहीं रहा आपराधिक, फिर भी वो अपराधी बनते हैं, शातिर बनते हैं और बड़े बड़े हत्याकांड उनके जरिए करवाए जा रहे हैं। और ये जिशान जालंधर के शंकर गांव का रहने वाला है। इसका पिता जो है वो मजदूर है, संगमरमर जो बिछाने का काम, टाइल्स बिछाने का काम जो होता है वह काम करता है और इसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। जून में पटियाला जेल से रिहा हुआ था, यानी कि लगभग 5 महीने पहले या 6 महीने पहले, 5 महीने पहले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका कांटेक्ट है, यानी कि जिशान का कांटेक्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रहा है, उस गैंग का है। और जेल में गुरमेल भी गया, तो गुरमेल और जिशान इन दोनों की मुलाकातें वहां जेल के भीतर हुई और इसी समय माना जाए गुरमेल भी उस गैंग का हिस्सा हो गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। अब गुरमेल ये 23 साल का है, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये पहले ही अपराध अपने चचेरे भाई की हत्या करके जेल काट चुका है और जमानत पर कुछ महीनों पहले 2019 में हत्याकांड हुआ था और कुछ महीनों पहले ही जमानत पर बाहर आया। इसकी दादी अकेली हैं, माँ बाप नहीं हैं और दादी ने इससे रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर पुलिस गोली भी मार देती है तो मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए घर वालों के बयान सुनना भी बहुत ज़रूरी है और उन लोगों के घरों में जाना भी ज़रूरी है जो लोग इस कांड में आरोपी हैं। इसलिए पहले आप गुरमेल की दादी को सुनिए कि गुरमेल की दादी क्या कह रही हैं और फिर मैं ये जितने भी लोग शामिल हैं अपराध की दुनिया में आज की तारीख में बाबा सिद्दीकी कांड को लेकर के उनके घर और उनके हालात को दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से
आपको यह समझना आसान होगा कि इस कांड के पीछे ये सिर्फ प्यादे हैं, कमजोर प्यादे, शातिर प्यादे, लेकिन खिलाड़ी कोई और है। पहले गुरमेल की दादी। ना तो उठ रहा था, 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा। अंत में तो घर भी थी, अड़ंगा घेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना कर, ना मार दौरा फोन, ना मार दौरा करता, ना माम करते। वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ, अकेला ही था? बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ, वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ, छोटे के ना के आए कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अब बहराइच में ये धर्मराज, अनुराग, ये दोनों भाई हैं और दोनों इस कांड के आरोपी हैं। धर्मराज, जिसने जा करके गोली मारी, उसका घर कैसा है और किस तरह के हालात हैं घर के भीतर, यह भी आप देखिए। मुंबई के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बहराइच का गंडारा गांव प्रमुखता से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी गांव के दो ऐसे शख्स, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, ये दोनों लड़कों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार की है और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। मैं धर्मराज कश्यप के घर पे आया हुआ हूं और इनका भी घर देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूं कि दिखाएं वो। इनका भी घर बहुत ही बड़ा नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आप देखिए कि इनकी माताजी हैं और इनकी माताजी से हम बात करेंगे। माताजी, आपके बेटे का क्या नाम है? धर्मराज। उसका नाम एक नेता की हत्या में लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? भैया कौन है छोड़ा लिया मेरे बच्चा का, हम कैसे जी पाए? अब हमका जिया लिया कोई, अब नहीं मर जाइबा। मेरे पेशर के आदमी है। कब से बंबई रहता था पूना में? 2 महीना भाई गवा पहले खब्बो नहीं गए रहे भैया, हमारे यहाँ कर्म करे गए रहे दादा। तो आपको क्या लगता था कि मतलब वो आपको कभी जानकारी थी कि वो आपके बेटे की हत्या, किसी नेता की हत्या करेगा? हमका नहीं मालूम है, जब कब्बो नहीं ये लड़कन मारी से लपड़ तो हमका नहीं इतबार है कि करी से। धर्मराज की मां से बात हुई, इन्होंने भी बताया कि मेरा बेटा कबाड़ का काम करता था। यानी कि ये दोनों लड़के पुणे में रहते थे, कबाड़ का काम करते थे और ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए, उस गैंग के संपर्क में आए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों युवकों का नाम इस प्रमुखता से इस हत्या में लिया जा रहा है, ऐसे में यहाँ की पुलिस भी अब जांच कर रही है। गुरमेल की दादी को आपने सुना, आपने धर्मराज की मां को सुना। जो शिवा है, जो धर्मराज के साथ ही गोली मारने के लिए गया हुआ था, फरार है, उसको सुनिए, उसकी मां को। हम इस समय शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम के घर पे आए हैं। सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर देखिए, घर पूरी तरीके से छप्पर का बना हुआ है। यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है। ये परिवार के भी लोग हैं और किस तरीके से देखिए, यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माताजी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। उनका घर भी देखिए और दूसरी तरफ ये पूरी सूचना मिलने के बाद ये गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसे क्यों हुआ है। क्योंकि हालांकि घर के लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि 8 दिन पहले शिवा से उनकी बात हुई थी। माताजी ने साफ तौर पर बताया कि 8 दिन पहले उनसे बात हुई थी, लेकिन अब ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये जानने के लिए हम माताजी के पास पहुंचते हैं और माताजी से बात करते हैं। माताजी, ये बताइए कि ये शिवा कौन है? शिवा हमारा बेटा है भैया। अच्छा, हाँ, हमारा लड़का। ये आपको जानकारी है उसने क्या हमका किया है? कुछ कहाँ जानकारी नहीं हुआ है भैया। आज यू जानकारी है कि पूना में हरीश नाम के लड़का रहा है, वो है तेरे भंगार के काम करत रहा है। जी जी। और हमका नहीं पता आगे कुछ हो। अच्छा, और आपको जानकारी नहीं है? हाँ हाँ। ये जानकारी अभी कैसे आपको जानकारी मिली कि किसी नेता की हत्या की है उसने? ये जानकारी मतलब हम सोच जागिन तो टट्टी पेशाब गए हुसैन द्वारा बहारित रहा है। द्वारा बहारत में एक लड़का पास के इनके पापक बलाई शिवा के रे, तो वो बतावे लाग तो हम झाड़ू खड़ी हुई के ते कहे लागन का होगा तब बताएं, तब हम जान पाओ कि न्यूज में सब देखा था। तो हम घबराई गए, हम बीपी मर्जिया हन, बस हम घबराई गए। हम कितने बच्चे हैं आपके? 6 बेटे? हाँ, 3 बिटिया जी। और 3 लड़का और एक बिटिया, वही बड़ी बिटिया के खाली शादी की ने। तो ये शिवा गौतम किस नंबर का बेटा है आपका?
छोरे बड़ी बिटिया के बाद के। अच्छा, मतलब लड़कों में सबसे बड़ा है। हाँ, लड़का में बड़ा है। कै साल से मुंबई और पुणे रहता था ये? वो 3 साल से ऐसा आवा जावा करते रहे भंगार काम से। अब से होलिन बाद गए हैं, तब से नहीं आए हैं। अच्छा, रहन सहन उनका कैसा था? जब आते जाते थे तो गाड़ी उड़ी से आते जाते थे? हाँ, यही गाड़ी से नहीं आवत जात रहा था, बैटरी रिक्शा बुक करा घरे चले आवत रहा, अपन नहीं करत खात रहा, रहत रहा खात रहा, तक जब काम धाम कहूँ लागत रहा ईटा गारा ओका कई लेत रहा, कहूँ टेंट में काम कई तो लेत रहा। अब तो सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक नेता की उन्होंने हत्या की है। क्या कहना चाहेंगी आप? तो भैया जब हमको कुछ पता नहीं तो हम कहा कह दी, जब कोई बात हम नहीं जाने थे, नई बात है तो हम कहा कह दी भैया। देखिए, ये माँ है और कहीं न कहीं इनको भी तकलीफ है, इनको जानकारी नहीं है कि इनके बेटे ने इतने बड़े लीडर की हत्या की है। हालाँकि ये बताइए कि अगर मान लीजिएगा कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आपको कैसा लगेगा? और भैया हम तो वैसे जीते जी मर जाए, हम बीती बीमारी हम नहीं है ना, वैसे मर जाइबे तो हम कहा बताए दी। अब उन्हें सबका देख के सवर रहा है, अब उन्हें सब में के कहीं तो हम कहाँ जी पाइबे। गरीब और कमज़ोर घर के नौजवानों को अपराध की दुनिया में उतारना, उनको पैसे देना और पैसे दे करके बड़े बड़े गुनाह करवा देना, ये एक ट्रेंड सा दिख रहा है। कई हत्याकांड को अगर आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो शूटर्स जिस जगह पर मुंबई में जिस मकान में जाकर के रह रहे थे, जहां से उन्होंने 40 दिनों तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की, उस मकान से मेरी ये रिपोर्ट आप देखिए। शनिवार बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस पूरे वारदात को अब 3 दिन जो है वो हो चुके हैं, जहां क्राइम ब्रांच की तफ्तीश शुरू है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और तीसरा आरोपी जिसको पुणे से गिरफ्तार किया गया है उसे 21 अक्टूबर तक जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के हिरासत में जो है भेजा गया है। इस वक्त मैं कुर्ला के उस इलाके में मौजूद हूँ जहां तीनों शूटर जो है बीते 1 महीने से रह रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो गली है, ये वो उस चौल की वो गली है जिस गली के एकदम आखिरी घर में जो है वो रह रहे थे। यहाँ पर बीते 1 महीने से जो है शूटर्स यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास एक बाइक भी जो है थी और यहाँ पर इस घर में जो यहाँ का सबसे आखिरी घर है यहाँ पर वो रह रहे थे। और ऐसे में बीते 1 महीने से उन्होंने रेकी की, उन्होंने जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने वो सारे प्लान जो है वो बनाए और ये वो घर है। ये अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस घर को सीज कर लिया है। यहाँ पर वो पहुंचे थे मुंबई क्राइम ब्रांच, यहाँ पर पहुंचने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से तफ्तीश की गई। तफ्तीश के बाद यहाँ से जो कुछ मुंबई क्राइम ब्रांच को सबूत के तौर पर मिल सकता था उन्होंने वो सब जुटाया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो खिड़कियों पर भी जो है टेप मार दी गई है ताकि कुछ अंदर जो है देखा ना जा सके। हालांकि अंदर आपको बता दें 3 स्लीपर्स जो है वो मौजूद थे। अब मैं आपको उस जगह पर ले चलना चाहता हूं, बांद्रा में, जहां 12 तारीख की रात शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाईं और उनकी हत्या की। देर रात महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के गद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं उस मौका वारदात पर मौजूद हूँ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अगर मेरी दाईं तरफ ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे तो जिशान सिद्दीकी का वो दफ्तर है जहां पर वो अपने पर्सनल मीटिंग के लिए बाबा सिद्दीकी कल देर शाम आए हुए थे और वहीं से जो है उनकी गाड़ी देर शाम 9 साढ़े 9 के करीब जो है निकलती है और ठीक मेरे आगे यानी इस तरफ, अगर मैं कैमरामैन विष्णु से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाए, इस तरफ हाथ लगाकर वो शूटर जो है वो खड़े थे, गाड़ी में वो बैठे थे और जो है काफ़ी दिनों से वो रेकी कर रहे थे। तो ऐसे में उन्हें पता था कि गाड़ी कहीं ना कहीं मुड़कर जो है वहाँ से, देखिए वहाँ से टैक्सी आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से टैक्सी आ रही है वो टैक्सी की तरह वो गाड़ी बाबा सिद्दीकी की यहाँ पर इस तरफ मुड़ी और जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर पहुँचते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग जो है 4 से 5 राउंड की वो की गई, जिसमें से 3 गोली जाकर उनके गाड़ी पर लगी और 2 गोली जो है उनके जिस्म में लगी। इस वक्त मौके पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जो बुलेट्स फायर किए गए थे उसके खाली खोखे जहां पर गिरे थे ये उसके मार्क है। ये पहला खोखा जो गिरा वो यहाँ पर गिरा था और ठीक इसके ही नज़दीक में यहाँ पर देखेंगे
दूसरा खोखा यहाँ पर गिरा, जो दूसरा राउंड फायर किया गया था उसका खोखा यहाँ पर गिरा जो पुलिस ने बरामद किया कल। तीसरा खोखा यहाँ पर गिरा था और चौथा खोखा, जो बुलेट होती है जब हम फायर करते हैं तो एक पॉइंट जो होता है बुलेट वो सीधा जाके टारगेट को हिट करता है, और दूसरा उसका खोखा एम्प्टी जो खोखा होता है वो बुलेट से निकल के जहाँ से शूट किया जा रहा है वहीं पर गिरता है। यहाँ पर ऐसे में एक और खोखा जो है यहाँ से मुंबई पुलिस ने जो है बरामद की। ये छठा खोखा जो है वो यहाँ से जो है मुंबई पुलिस ने बरामद की है। तो अब तक ये 6 खोखा बरामद जो किया गया है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग जो है वो हुई है। और यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी आकर जब फायरिंग हुई तो यहाँ पर इस जगह पर जो है उनकी गाड़ी रोक गई, क्योंकि ड्राइवर को समझ नहीं आया उस समय कि क्या हुआ। एक सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने के पीछे हत्या करवाने वाले का मकसद क्या रहा होगा और हत्या करवाने वाला कौन है। अब भी पुलिस के सामने ये सवाल एक गुत्थी की तरह है। लेकिन पुणे के 2 लोग, एक कबाड़ी वाला एक डेयरी वाला, यह दोनों बहराइच के ही कुछ और लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए रखे हुए थे। उन लोगों ने मिल करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की। उसमें 2 लोग शामिल हैं, एक गुलमेर और एक जिशान जो बाहर के हैं। और गुलमेर जिशान ही हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जिशान जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड माना जाता है। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे वाकई है? अगर है तो उसका मकसद क्या है? आमतौर पर मीडिया में जिस तरीके से समझा जा रहा है कि वो सलमान खान को धमकी देने या बॉलीवुड के भीतर लोगों को धमका करके पैसा उगाने का जो नया धंधा वो चलाना चाहता है और वो डी कंपनी की तरह एक नई कंपनी चलाना चाहता है, क्या वही सच है या इसके पीछे कोई और कहानी है? हवा में जो चीज़ें तैर रही हैं दिखती नहीं हैं और हम कहते हैं कि यही देखना है, या फिर उसके परे कोई चीज़ है जो इन दिखती हुई या दिखाई जा रही चीज़ों से आगे है और खबर वहाँ है। साजिश किसी और की है, मास्टरमाइंड कोई और है, किंग पिन कोई और है। लेकिन अभी गोली हर तरफ जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सच सामने आएगा। लेकिन इंडिया न्यूज़ पर इस पूरी घटना या पूरे हत्याकांड की जितनी कड़ियां हैं उन कड़ियों को आपस में बिठा करके और सच को समझने की एक ज़रूरी और वाजिब कोशिश हमारी है। और मुझे लगता है कि आपको यह पूरा हत्याकांड कुछ हद तक समझ में आया हो।